आज आपके लिए मैं लेकर आई बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो देखिए जी, टिक्के तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लेग पीसेस ले लिए, ठीक है, और इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, ठीक है। तो अब हमने इनको डीप कट लगाने हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं ये देखिए इस तरह यूँ किया, और ये जो जोड़ है ना, ये जोड़ से हमने इसको कट लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह डीप कट लगाने हैं, ठीक है। तो इस साइड से भी मैं इस तरह इस साइड से भी मैं इसको यहाँ पे देखिए इस तरह कट लगा लूँगी। तो ये देखिए जी, डीप कट मैंने लगा दी है, ठीक है। तो इसी तरह इन पीसेस को भी मैं कट लगा लूँगी। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, सारे पीसेस को मैंने कट लगा लिए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक लेते हैं बाउल, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दही, ठीक है। दही को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 फ्रेश लेमन ले लिए थे, ठीक है, और इनका रस निकाल लिया, ठीक है। ऐड करते हैं, और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून तीखा मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला, ठीक है। ये चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है। सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, और इसके अंदर 1/4 टीस्पून फूड कलर जाएगा, ठीक है। इससे कलर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तिक्कों का आएगा। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर विनेगर ऐड करती हैं, ठीक है। विनेगर ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। आप ये ज़रूर ऐड करिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर है तो ज़रूर डालिएगा, ठीक है। सारे मसाले मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक पीसेस उठाएंगे, ठीक है, और इसको मसाले को अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सारे पीसेस को मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी, ठीक है, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह चिकन के अंदर जाए। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, चिकन को मैंने अच्छी तरह से मसाला लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको रखूँगी रात भर के लिए मैरिनेट करके, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो आप इसको 2 से 3 घंटे ज़रूर मैरिनेट करिएगा, ठीक है। अगर आपने ओवरनाइट नहीं रखना, अगर आपने ओवरनाइट रखना है तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा, ठीक है। तो मैं इस ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, ठीक है। तो अब बारी है इसको कुक करने की, ठीक है। तो कुक हमने कैसे करना है ये भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। हम बिल्कुल ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ पे देखिए जी, सिर्फ ये इतना सा मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और ऑयल को ब्रश की मदद से ना हम कढ़ाई पे अच्छी तरह से लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए जी, तो यहाँ पे देखिए जी, एक पीस इस तरह मैं उठा के रखूँगी, ठीक है। तो इस तरह मैं रखती जाऊँगी सेट करके। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनेगा, ठीक है। तो ऑयल डालने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इतनी महंगाई में इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए जी, और अब ये मसाला जो बचा ना, ये भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह, ये भी हमने इसके ऊपर डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, अब कवर करके, ठीक है, मैंने कवर कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको आँच दिखा दूँ कि इतनी सी आँच पे हमने कुक करना है, ठीक है। तकरीबन हम इसको 30 मिनट के लिए बनाएंगे, ठीक है, कुक करूँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये इसको मैंने कवर करके रख दिया, ठीक है। तो मिलते हैं 30 मिनट। तो यहाँ पे देखिए जी, चिकन हमारा देखिए चिकन जो है वो गाल चुका, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को करूँगी फुल, ठीक है, और फुल फ्लेम पे हम इसकी जो ग्रेवी बनी है ना, इसको खुश कर देना, ठीक है। तरह मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ। ये देखिए, अब हमने फुल फ्लेम पे इसको कुक करना है, ठीक है। तो मैंने फ्लेम को फुल कर दिया, ठीक है, फुल। सो गाइस, यहाँ पे देखिए जी, ग्रेवी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो रही है, अभी थोड़ी थोड़ी सी बस रहेगी। तो क्या करना है, कढ़ाई को पकड़ के तो इस तरह हिलाना है, ठीक है, ताकि जो मसाला है ना वो चिकन के साथ ही रहे, ठीक है। तो मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ। माशाल्लाह, यहाँ पे देखिए ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट इसके साथ ही है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसका पानी जब खुश्क टोटली हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर हमने इसको करना है ग्रिल, ठीक है। तो
बिल्कुल ऐसा ही फ्लेवर आएगा जैसा कि हम कोयलों पे टिक्कों को तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके अंदर देखिए कि मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला है, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के अंदर मैंने ऑयल टोटल डाला था, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं है, ऑयल फ्री है, ठीक है। आप आराम से खाएँ, जिनको ऑयल का मसला होता है, ठीक है, ऑयली चीज़ नहीं खा सकते, फ्राई चीज़ नहीं खा सकते, तो आप इस तरह टिक्के बना के खाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त टिक्के हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, इसकी जो ग्रेवी थी वो सारी खुश्क हो चुकी है, ठीक है, ख़त्म हो चुकी है। तो ये देख रहे हैं इसको कितना ज़बरदस्त सा कलर अभी से ही आ गया, ठीक है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ना, तो मैं इसको करूँगी ग्रिल, ठीक है। अगर आप ग्रिल नहीं करना चाहते तो आप नहीं ना करें, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को उतारती हूँ, तो मैं आपको ग्रिल करने का तरीका भी बताती हूँ कि हम इसको ग्रिल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने एक स्टीमर रखा है, ठीक है, मेरे पास स्टीमर था, स्टीमर प्लेट ये मैंने रख लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी, ये एक पीस उठा के मैं इस पे रखूँगी और फ्लेम को हल्का कर देना, ठीक है। फ्लेम पे मैं इसको ग्रिल करूँगी। माशाल्लाह यहाँ पे देखना ज़बरदस्त सा ये तरीका है। माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ठीक है। लग रहा है ना ऐसे जैसे कोयलों पे ये तैयार हुआ है। तो यहाँ पे भी देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है ना। तो माशाल्लाह इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मज़ीद मैं इसको कलर दूँगी। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा ग्रिल हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को करती हूँ ऑफ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा कलर आया है। ये वाला पीस देखें ये। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त यहाँ पे देखिए जी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। तो ये मैंने साथ में बिरयानी बनाई थी, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही कम ऑयल में देखिए जी कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार मैंने यहाँ पे चिकन टिक्का तैयार किया है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।